गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। अब वैराग्य का मतलब तो फिर वैराग्य ही है, लेकिन इस काल में ऐसा होता है, करना पड़ता है, जरूरी है। वो उस काल की व्यवस्था थी, ये इस काल की व्यवस्था है। इस काल में आचार्य शांति सागर महाराज उन्होंने कहा कि नहीं, गुप्त दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, समाज के बीच में दीक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान रखना है, क्योंकि दीक्षाओं का दुरुपयोग हो सकता है, दीक्षाओं के साथ छल हो सकता है, क्योंकि अब आदमी उतने सरल बुद्धि का नहीं है, सहज बुद्धि का नहीं है, कुटिल बुद्धि के इंसान है। भरी समाज में दीक्षा देना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा है कि ब्रह्मचारी और साधु बन करके भी लोग गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना है, चोरियां कर लेते हैं, मंदिर के सोने के छत्र चमर चुरा लेते हैं, भेष धारण करके वासना में जिया करते हैं। ध्यान रखना है। इसलिए इस दीक्षा समाज में एक बात याद रखना, जो आचार्य शांति सागर जी ने परंपरा बनाई है कि दीक्षा भरी समाज के बीच हो। आचार्य शांति सागर महाराज से पूछा, भरी समाज में दीक्षा क्यों? बोले इसलिए कि जो कपड़े अकेले में उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, वो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं, वो तपश्चर्या हुआ। ये भरी समाज में वस्त्रों का त्याग किया जाता है, भरी समाज में प्रत्याख्यान लिया जाता है, समाज की साक्षी में प्रत्याख्यान लिया जाता है, क्योंकि जीवन जंगल का नहीं है, सामाजिक जीवन है। साधु दो तरह के, एक वो वनवासी होते हैं, एक वो होते हैं जो समाज के बीच रहा करते हैं। समाज के बीच जो रहेंगे उनका प्रचार प्रसार करके भगवत जिनेंद्र दीक्षा प्रदान की जाती है कि आदमी समाज के बीच रहकर समाज में कोई गलत काम ना कर सके। ध्यान रखना, ये वो जैन समाज है, यदि साधु सही तरीके से चलेगा तो सिर पर बिठाती है, वो साधु गलत करे तो गधे पर बिठाने में भी पीछे नहीं रहा करती है। और ऐसा होना चाहिए, संत को सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अकेले वासना के बाहर के वस्त्र नहीं उतारना है, भीतर के वस्त्र भी हमारे। ध्यान रखना, कपड़े उतारने से कोई संत नहीं होता है, तन से पहले मन को नंगा करना पड़ता है। ध्यान रखिए मान्यवर, पांचों इंद्रियों को इंद्रिय विजेता बनना पड़ता है। मान्यवर, दीक्षा हो गई उसकी, अब दीक्षा तो हो गई, एक दिन, 2 दिन, साल भर, 2 साल, 12 बरस हो गए, एक युग बीत गया। रात को दिन को सामायिक करता, ध्यान में बैठता, धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। मैं उससे मिलके भी नहीं आया, बता के भी नहीं आया, कैसे जीती होगी वो मेरे बिना। धीरे धीरे सन्यास खत्म हो रहा है, राग बढ़ रहा है। ध्यान रखना, घर के प्रति, परिवार के प्रति। क्या पाया मैंने दीक्षा लेके, क्या मिला मुझे दीक्षा लेके? होते हैं ना, आज भी ऐसे लोग होते हैं कि जोश जोश में दीक्षा तो ले लेते हैं, फिर निर्वाहन नहीं होता है उसका। आचार्य को बार बार दंड देना पड़ता है, आचार्य को बार बार प्रायश्चित देना पड़ता है, आचार्य को बार बार उसे धर्म के मार्ग पे लगाना पड़ता है। जब नहीं लगता है तो राह से हटाना भी पड़ता है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, व्यक्ति बदनाम हो जाए चलेगा, मेरा जिन शासन बदनाम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, महावीर का ये मार्ग बदनाम नहीं, आदमी बदनाम हो जाएगा चलेगा, कौन याद रखता है उसको, लेकिन मेरे महावीर का मार्ग संत बन करके बदनाम मत करिए। ध्यान रखना है। लेकिन याद आने लगी, क्या मिला?
सोच रहा है, उधर महाराज भी सोच रहे हैं। ये विचलित हो रहा है, ये डिग रहा है अपने मार्ग से। क्या मिला? अब आप पर्यूषण करोगे, क्या मिला? 10 दिन उपवास किए, क्या मिला? 32 उपवास किए, क्या मिला? सफेद कपड़े पहनकर बैठे, क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। यहां मिलता कुछ नहीं है, जो गांठ का है वो और चला जाता है। इतना जाने को तैयार हो तो महावीर के मार्ग पे आना, जो पाया है वो भी खो जाएगा, वही महावीर को प्राप्त किया करता है। ध्यान रखना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। किस लिए आए हो यहां? तुम्हारी प्रवृत्ति बदलना चाहिए, तुम्हारा क्रोध बदलना चाहिए, तुम्हारी आसक्ति बदलना चाहिए। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता है। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर एक पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में तो बहुत गए हम, पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में तो बहुत गए हम, पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवाला में जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोमुसा, पर की पीड़ा में मोमुसा। पिघलना साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। क्या मिला? क्या मिलता है धर्म से? क्या चाहिए तपश्चर्या से? कुछ नहीं, निकांचित कुछ नहीं चाहिए। पाने के लिए करोगे, यदि पाना था तो फिर घर क्यों छोड़ा? पाना था तो सन्यास क्यों लिया? ये वैभव, ये दुनिया, ये रुपया, ये पैसा बाजार की बीथियों में भी कमा सकते थे। ध्यान रखना है, इसके लिए यहां नहीं आए। एक बात याद रखना, जिसके पास वैभव होता है वो पुण्यवान होता है, और जिसके पास तपस्या होती है वो भगवान होता है। ध्यान रखना है, तपश्चर्या बड़ी चीज है। पुण्यवान की प्रशंसा होगी, लेकिन तपस्वियों की श्रद्धा रखी जाती है। ध्यान रखना है, कठिन है तप, मन को मारना है, मन को बदलना है। मंदिर गए, प्रवृत्ति बदलना चाहिए, पूजा की स्वभाव बदलना चाहिए। पर्यूषण किए, अगले पर्यूषण तक
हमारे नेचर में फर्क पड़ना चाहिए। इच्छा निरोधा तपः, आसक्तियां कम होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि 14 के बाद फिर जो चाट की दुकान में जाते हो ना, पारना हो रहा है, आने दो 10 दिन के भूखमरो, खा लो जितना खाना है, ध्यान रखना है। नहीं, ये कोई तपश्चर्या नहीं होती है। होती है ना खंडेलवाल समाज में, बोले कल से 10 दिन उपवास रहेंगे। वो क्या थी? रोट नहीं खाएंगे, रोटा खाएंगे, इतना मोटा। बोले क्यों? बोले 10 दिन मिलना नहीं है, अभी खा लो। ध्यान रखना, ये कोई तपश्चर्या है? खाने की तपश्चर्या है? विचार की, आज खा लो, कल से 10 दिन। ध्यान रखना, रोटी नहीं है, रोटा है, इतना मोटा है ना, खंडेलवाल समाज। और उसमें फिर वो आता है तोरई उबली हुई, घी तो डाल दिया रोटा में, वो लौकी तोरई दिखा रहे उबली हुई। ध्यान रखना है, खाने का कोई त्योहार होता है? जैनों में खाने का त्योहार नहीं होता मेरे भाई, जैनों में उपवास का त्योहार होता है, त्याग का त्योहार होता है, संन्यास का त्योहार होता है। मन मुंडन तो कर लिया दोस्त ने, मूड तो मुड़ा ली, केस लॉन्च कर लिए, मन मुंडन आसान नहीं। बाहर से साधु बनना बहुत आसान है, भीतर से कसाई नहीं मिटती है, राग देश नहीं मिटते हैं, उग्रता नहीं मिटती है, विनम्रता नहीं आ पाती है, व्यर्थ है वो जीवन। मान्यवर, मैं बहुत बड़े उपास नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़ी साधना नहीं कर सकता हूं, मुझसे बहुत बड़ा त्याग नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मैं उपास कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उपास की साधना का प्रसाद बांटूं या ना बांटूं, लेकिन मेरे पास रहने वालों को मैं वात्सल्य का प्रसाद जरूर बांटा करता हूं। ध्यान रखना है, प्रेम बच्चों में बच्चों जैसे, बड़ों में बड़ों जैसे, विद्वान में विद्वान जैसे। ध्यान रखना, जीवन सरल होना चाहिए। ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे नहीं डरते हैं, बड़े तो थोड़े बहुत डरते हैं, और वो ही डरते हैं जिनके लक्षण खराब हैं, जिनके सही हैं वो काहे को डरेंगे। ध्यान रखना, जो मुंह में राम बगल में छुरी, वो तो डरेंगे ही ना। इनकम टैक्स ऑफिसर से कौन डरता है? जिसके बही खाते गड़बड़ होते हैं, और जिसके बही खाते अच्छे होते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर से नहीं डरता है। जिनके लक्षण खराब होते हैं वो 10 लक्षण से डरते हैं, और जिनके लक्षण अच्छे हैं वो 10 लक्षण से कभी डरते नहीं है। ध्यान, कौन डर? साधुओं से क्या डरना, पापों से डरो। महाराज से बड़ा डर लगता है, अरे डर थोड़ी लगता है, डर नहीं लगना चाहिए। तो क्या होना चाहिए महाराज? निडर होना चाहिए, दरवाजे पीट के घुस जाना चाहिए? नहीं, वो डर नहीं है। ध्यान रखना, महाराज से बहस करना चाहिए, महाराज को जवाब देना चाहिए, लड़ना चाहिए? नहीं, ये कोई निडरता है क्या? ध्यान रखना, तुम महाराज से हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, कोई भी संतों से नहीं डरता है, लेकिन बस संतों का बहुमान करता है, इसलिए चुप रहा करता है। ध्यान रखना, ये संतों का सम्मान है, डर थोड़ी है, भय थोड़ी है। इस संतों के प्रति हमारी आस्था होती, गुरुओं के प्रति। मैं भी अपने गुरु से डरता थोड़ी हूं, उनकी इज्जत करता हूं। ध्यान रखना, उनका सम्मान करता हूं। आज तक मैंने इस 30 साल की तपश्चर्या में, मेरे गुरु भी आपसे मिले तो कभी पूछना कि कभी अपने गुरु को मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। ध्यान रखना है, और यही बात है कि भरी सभा में आज भी वो कहते हैं कि मेरा शिष्य पुलक सागर है। ध्यान रखना है, वहां पर जब पंच कल्याणक में मैंने बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत वात्सल्य दिया। मैंने कभी भी प्रतिष्ठा हुई, मैंने कहा महाराज आप करिए, मैंने सूर्य मंत्र एक भी मूर्ति को नहीं दिया, मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, मेरे गुरुदेव जो हैं वह गुरुदेव हैं। अरे जिसने मुझे पूज्य बनाया है, क्या मूर्ति को पूज्य नहीं बना सकते? वही बनाएंगे पूज्य। मेरी क्या औकात कि मैं मूर्ति को पूज्य बनाऊं? जहां गुरुजन आ जाए, बड़े आ जाए, करी विनय बहुगुण, बड़ियों के विनय करना चाहिए। ध्यान रखना, हर चीज में उनको आगे रखा, गुरुदेव आप करिए। ध्यान रखना, कभी कभी हम संग में थे, गलतियां हो जाती थी, कभी बिना गलती के भी डांट पड़ जाए, तो हमने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया अपने जीवन में कि महाराज ऐसा नहीं, ऐसा था। यदि गुरु ने डांट दिया, मैं तो कहता हूं कि गुरु डांटे वो मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य तो तब होगा जब गुरु बोलना बंद कर दे। इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। गुरुदेव ना डांटे तो कौन डांटेगा? जिस दिन गुरुजी ना बोले
लगता था आज का जीवन व्यर्थ गया, हमारा ध्यान रखना। एक दिन मैंने गुरुदेव ने मुझे डांटा, उनकी डांट में भी प्यार था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बोला क्यों नहीं, कि ये बात ऐसी नहीं थी, मैंने तुम्हें डांटा। मैंने कहा गुरुदेव, यदि मैं बोल देता तो मेरा शिष्य होना बेकार हो जाता। मैं तो ये चाहता था कि मैं नहीं बोलूंगा, सत्य एक दिन अपने आप आपसे बोलेगा, ध्यान रखिए मान्यवर। उस दिन गुरुजी को एहसास हुआ, मान्यवर एक बात ध्यान रखना, हम गलती करें हमें एहसास हो ये बड़ी बात नहीं, हम गलती ना करें और गुरु को एहसास हो ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन की, ध्यान रखना है। मैंने एक ही जीवन का लक्ष्य बनाया था कि अपने गुरु के खिलाफ कभी जिंदगी में नहीं चलूंगा, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन जब तक इस तन में सांस है ये पुष्पदंत का शिष्य था है और जिंदगी भर रहेगा, कभी अपने गुरु से बगावत नहीं करेगा। और ध्यान रखना, उनकी कृपा इतनी है कि बिन मांगे मुझे झोली भर भर प्राप्त हो जाया करता है। मेरे लिए वो 600 किलोमीटर दूर चल करके आए, ध्यान रखना है मान्यवर। उन्होंने प्रतिष्ठा की। क्या जीवन है यदि गुरु के प्रति समर्पित नहीं हुए? गुरु ने सच में डांटा या झूठ में डांटा, हमने कभी अपना मुंह नहीं खोला अपने गुरु के आगे, ध्यान रखना है, सोचना है। कभी जिंदगी में नहीं, गलत भी बोले तो भी चले, ध्यान रखना, विचार करना है। तप है ये, विनय एक तप है, गुरुओं की विनय करना। ये भी ना किया तो संत बनने का मतलब क्या है? फिर ध्यान रखना, फिर सन्यास का मतलब क्या है? शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ध्यान रखना, गुरु मिले हैं हमको। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।